हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से एक नवीन वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो व्यापम सब इंजीनियर रिजल्ट 2022 को लेके है। तो आप सभी को पता है कि कल व्यापम सब इंजीनियर का रिजल्ट जारी हो चुका है और उसमें जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है मेरिट लिस्ट में, उन सभी को बधाई हो। और वे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनकी वेटिंग लिस्ट में 20 नंबर तक हैं, उनको भी धैर्य रखना है कि उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी 20 नंबर तक की, जो जिनकी भी वेटिंग है। तो आप उसमें ये ना सोचें कि आपका वेटिंग में है और होगा कि नहीं होगा। तो 20 नंबर तक जिनकी भी वेटिंग है उनकी क्लियर हो जाएगी। और हम बात करते हैं व्यापम सब इंजीनियर रिजल्ट 2022 की। जिनका नहीं हुआ वो बच्चे भी अ, शांति रखें और डीमोटिवेट ना होए, क्योंकि ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है व्यापम सब इंजीनियर की। इसके बाद भी एग्ज़ाम आएगी और अभी एमपीपीएससी एई 2022 की जो नोटिफिकेशन है वो भी चल रहा है, तो उसका भी फॉर्म भरे, उसमें भी सीटें बढ़ेगी। तो हम आज का वीडियो शुरुआत करें और हम उसमें देख लेते हैं, व्यापम सब इंजीनियर के रिजल्ट को देख लेते हैं। उसमें क्या-क्या है, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स हैं। तो आप देख लेते हैं कि जिन भी बच्चों को ऊपर जैसे है उसमें देख सकते हैं, एक बच्चा है जिनके मार्क्स आए थे 140 नंबर है। उसमें देखें कि हम पहले नंबर पे देखते हैं, तो पहले नंबर पे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो थे प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, उन्होंने चुना था, जिसमें उनकी वेटिंग है, उसमें लिखा है वो जो ओबीसी से है, तो उनकी जो वेटिंग है वो 57 नंबर की वेटिंग है। और नीचे देखें तो उसमें देख रहा है कि सब इंजीनियर सिविल, इसमें उनको प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में जो उनकी मेरिट है वो 18 नंबर की है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। इसका मेरिट में जिनका भी नाम है उनका सिलेक्शन हो चुका है और उनको वो डिपार्टमेंट अवार्डेड हो चुका है जो डिपार्टमेंट में उनकी मेरिट है। और जिस डिपार्टमेंट में उनका वेटिंग लिखा हुआ है वहां पे उनको वेटिंग है, मतलब वहां पे उनकी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिसमें मेरिट में है वहां पे उस डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये कैंडिडेट्स हैं, इस कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में हुआ है। तो जिनको भी डाउट हो रिजल्ट में वो मुझे मेरे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था। अब हम देखें कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। जो व्यापम सब इंजीनियर रिजल्ट 2022 जारी हो चुका है और मेरिट में जो अभ्यर्थी है उनका जॉइनिंग किस हिसाब से होगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स के मेरिट में नाम है, उन कैंडिडेट्स के एक तो ईमेल एड्रेस पे डिपार्टमेंटल से लेटर आएगा और दूसरा जो है वो उनके स्पीड पोस्ट से जो उनका जो परमानेंट एड्रेस है, जो भी उन्होंने मेंशन किया था, उस एड्रेस पे एक लेटर आएगा। उसमें आपको 15 दिन से या 1 महीने का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि व्यापम ने अपने रिजल्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंटेशन था उसका वेरिफिकेशन व्यापम ने नहीं किया हुआ है। तो उनकी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंटली होगा। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट का जनरली जो होता है वो हेड ऑफिस से ही लेटर आता है और हेड ऑफिस में जाके ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। और जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंटों में अगर कोई कमी पेशी है वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि वहां पे अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको 15 दिनों का समय दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर आपको करवाना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन सही व्यवस्थित। अगर कुछ डाटा आपके पास मिसिंग या कोई गलती मलती है या फिर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद वो नहीं मानते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नाम मेरिट में है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी पेशी है तो वो सुधार लें, नहीं तो आप बाय द चांस किसी कारणवश बाहर भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जाने से पहले आप सभी को पुनः एक बार जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई, और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये कोई अंतिम एग्ज़ाम नहीं है, आपको समय के साथ चलना रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आने वाले एग्ज़ामों में सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि इससे बेटर आपके जीवन में लिखा हो और आप बेटर पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।